ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जो डर गया सो मर गया, भावुक नहीं है। दर्द इन कार्यकर्ताओं के लिए होता है जो ने 15 साल से सीखने का काम किया है। पार्टी में जब 2010 में मैं पहली बार आया था, उस समय से लेकर के कोई सुनने वाला व्यक्ति पार्टी में हुआ करता था। तो यादव को ही क्यों टारगेट किया, आपको क्या लगता हो है? सकता है, मतलब यादव के काटने के बाद कहीं और जाति खुश होते होंगे तो पार्टी ने निर्णय लिया होगा। घर में ही अपने लोग हैं तो उनका भी इलाज करूंगा। क्या इलाज करेंगे? कौन लोग हैं पार्टी में जिन्होंने क्या होता है? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको पार्टी के अंदर स्थिति में पहुंचाया? पार्टी कोई स्थिति में नहीं पहुंचा सकता है। एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम यादव के बिना भी जीत सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारे साथ हैं राम सूरत राय। जी हां, औराई के विधायक हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया है। यादव बिरादरी से आते हैं। आज बीजेपी दफ्तर पर इनके समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया है। स्वागत है राम सूरत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आपका टिकट कट गया है और आपके कार्यकर्ताओं ने एक तरीके से पूरा भाजपा दफ्तर ही सीज कर दिया था, क्या हुआ? कार्यकर्ताओं का भावना है और कार्यकर्ता बहुत मेहनत से बनते हैं और कार्यकर्ता बहुत समझ बूझ करके अपने नेता को चुनते हैं, पार्टी को चुनते हैं। विगत 15 वर्षों से कार्यकर्ता सींचे और बनाए जा रहे थे। आज उनको लगा कि भावना पर ठेस पहुंचा है, तो निश्चित तौर पे रोकने के बावजूद भी लोग भाग भाग करके आ रहे हैं। बिना खाए पिए यहाँ धरना पर बैठे हुए समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे। तो उनकी अपनी भावना है, स्वतंत्र अधिकार है, लोकतंत्र में सब लोग करता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपका टिकट कट गया? चर्चा तो ये थी कि आप सबसे मजबूत चेहरों में से हैं, आखिर क्यों आपको टिकट नहीं मिला? निश्चित तौर पे पार्टी की पॉलिसी होगी, पार्टी ने निर्णय लिया होगा और कुछ जो लोग होते हैं पार्टी के अंदर में। कौन लोग? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सारी दुनिया जानती है, सारा बिहार जानता है, सारी पार्टी जानती है कि पार्टी के अंदर जिस तरह से गुटबंदी चल रही है। दरअसल में मैं किसी का मैं अपने काम पर विश्वास करता हूं और काम के आधार पे मैं इसमें यहाँ पर आया। मैं परिक्रमा के आधार पे नहीं आया। तो निश्चित तौर पे एक समय था, मैं सुशील मोदी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहना चाहूंगा, पार्टी में जब 2010 में मैं पहली बार आया था, उस समय से लेकर के कोई सुनने वाला व्यक्ति पार्टी में हुआ करता था। आज कोई नहीं सुनने वाला है, किसी का नहीं। ऐसा नहीं कि आज टिकट कट गया है तो हम बोल रहे हैं। सच बात बोलना, बागी होना। तो मैं किसी नेता का शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो स्वभाव बन गया, जो ट्रेंड चल गया है, और जब पार्टी को जब बारी आता है कि नहीं एक उम्र का तकाजा होगा तो टिकट कट जाएगा। आपकी उम्र तो हुई नहीं अभी। बता रहे, उम्र का तकाजा होगा तो कट जाएगा, सर्वे खराब आएगा तो कट जाएगा। वही बात मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे न उम्र का सीमा रहता है, न सर्वे जब टॉप हो जाता है तो सीट एक्सचेंज हो जाता है। जब उम्र सही रहता है तो भाई कैसे होगा? तो उम्र अगर आज मैं कहना चाहता हूं बिहार के अंदर लगभग 8 यादवों का टिकट काट दिया गया। यादवों का तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पार्टी ने निर्णय लिया होगा। ज्यादा माइनस राजनीति करना हो, एमवाई का समीकरण करना, माइनस कर देना है, तो अच्छी बात है। नहीं, तो यादव को ही क्यों टारगेट किया, आपको क्या लगता हो है? सकता है, मतलब यादव के काटने के बाद कहीं और जाति खुश होते होंगे तो पार्टी ने निर्णय लिया होगा। तो आपको अब अफसोस हो रहा है कि आप? नहीं, कोई अफसोस नहीं। मैं आपको नहीं, मैं पार्टी में हूं और पार्टी में रहूंगा। मैं पार्टी में हूं, पार्टी में रहूंगा, पार्टी का ही काम करूंगा। लेकिन मैं स्वतंत्र हुआ, मैं फ्री हुआ, मैं कुछ सोचूंगा। निश्चित तौर पे घबराने की जरूरत नहीं है। घर में ही अपने लोग हैं तो उनका भी इलाज करूंगा। क्या इलाज करेंगे? कौन लोग हैं जिन्होंने क्या होता है? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको पार्टी के अंदर स्थिति में पहुंचाया? पार्टी कोई स्थिति में नहीं पहुंचा सकता है। जब जाको राखो साइया मार सके न कोई नहीं कुछ कर सकता है। पार्टी के अंदर हमारे एक नेता थे, कहते कि पार्टी में हमेशा बगावत नहीं होता, समय पर इलाज होता है। आप भी समय का इंतजार कर रहे हैं? जरूर, समय बलवान होता है। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई फेरा फारी। नहीं, लेकिन आपने एक बात कह दी कि
यादवों का टिकट काटा गया, तो क्या बीजेपी में बिहार में ऐसा है कि टारगेट किया गया है उनका? बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से लोगों को मंत्री नहीं बनाना, विधायकों का टिकट काट देना, जो ग्राफ विधायकों को आपने दिया, जो टारगेट था, जो स्ट्राइक रेट था यादवों का, जीतना, आना, काम करना, उस हिसाब से अगर एक साथ आपने टिकट काट दिया, नाम भी गिना दूं क्या? गिनाइए ना। नाम गिना देते हैं। नंद किशोर यादव जी, क्या है भाई, तो उम्र ज्यादा है, उनका उम्र 72 साल है। प्रेम जी का उम्र कितना है? प्रेम कुमार जी गया, वो सीनियर है कि ये सीनियर है? आदरणीय हमारे अमरेंद्र बाबू प्रताप सिंह जी, वो फिजिकली फिट है या नंदकिशोर जी फिट है? मैं ये जानना चाहता हूं कि रामनारायण मंडल फिट है कि ये फिट है? ये सब कहीं सुनी जाती है। मैं वो दिन भी याद कर देना चाहता हूं कि जब मैं जिला अध्यक्ष था मुजफ्फरपुर में, लोगों में बेचैनी थी, तो लोगों ने नियम बनाया कि जो जिला अध्यक्ष रहेंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसी मेरे बैचमेट, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मित्र रोहित पांडे जी भागलपुर से कैसे चुनाव लड़ गए, राम सिंह जी बगहा से जिला अध्यक्ष थे, कैसे लड़ गए, दोनों वो जीत गए, ये हार गए। तो जब किसी को हटाना होता है, किसी को साइड करना होता है, तो पॉलिसी तय होता है। तो इस तरह की पॉलिसी में भारतीय जनता पार्टी, आप तो कहीं से उस पॉलिसी में फिट नहीं होते। आप किसी पॉलिसी में ऐसे में फिट होते हैं, उम्र का हो या इस तरीके के तो एक बढ़ता हुआ चेहरा को लोग सब देखना नहीं चाहता है ना। लेकिन आपने कहा कि कई यादवों का टिकट काटे गए, तो एक तो नंदकिशोर यादव की बात, प्रणव यादव मुंगेर, पवन यादव कहलगांव, नरपतगंज जयप्रकाश यादव, औराई रामसूरत यादव, मिश्रीलाल यादव, उधर प्रहलाद यादव को ला करके सरकार में समर्थन लेकर के आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से पार्टी के अंदर 15 वर्षों से काम किया। ठीक है, बहुत सारे प्रलोभन हम लोग को मिले, 2013 में भी मिले, 14 में भी मिले, 20 में विधायक बने, मंत्री बने, उसके बाद भी प्रलोभन मिले, लेकिन प्रलोभन पर रामसूरत जाता नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, दिल से बड़ा दल है और मैं दल के साथ हूं, आज भी दल के साथ हूं। नहीं, तो आपने जिस बात की ओर इशारा किया है कि सिस्टमेटिकली यादव बिरादरी के लोगों को काटा गया, तो क्यों, आपको क्या लगता है, क्या नहीं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम यादव के बिना भी जीत सकते हैं। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि यादव के बिना, पहले अपने सल्टाया मुसलमानों को, अब सल्टा रहे हैं यादवों को, तो अच्छी बात है। एक प्रयोगशाला है ये भारतीय जनता पार्टी, प्रयोगशाला में साइकिलिंग हो रहा है, तो निश्चित तौर पे एक समय भी आएगा, देखा जाएगा। तो जब समय आएगा तो क्या करेंगे, क्या आप? नहीं, मैं तो दल में ही हूं, दल में ही रहूंगा, समय का इंतजार करूंगा। आपने भी थोड़ी देर पहले मैं, घबराहट मुझे नहीं होती है। 9 में चुनाव लड़ा, हार गया था, 10 में चुनाव लड़ा, जीत गया, 15 में लड़ा, हार गया, 20 में लड़ा, जीत गया, इस बार टिकट काट दिया। तो हार जीत तो मेरे जीवन में चलता ही रहता है, संघर्षी जीवन है। लेकिन आपने बताया अभी कुछ देर पहले कि जिनको आपकी जगह टिकट दिया गया वो तो अभी ताजा ताजा दोबारा लौटे। अच्छा ठीक है, देखिए मैं स्वागत करता हूं सभी का। निश्चित तौर पे वो दल में आए, दल में टिकट मिला, परसों तक गाली बक रही थी, आज दल का टिकट मिल गया, तो गाली बकने वाले को सम्मान मिलता है, मुझे गाली बकने नहीं आता है। लेकिन एक बात आपने कही थोड़ी देर पहले कि सुशील मोदी थे तो सुनते थे, अब कुछ सुनने मैं वाला आज नहीं। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूं, बिहार में शीर्ष नेतृत्व की कमी हो गई। सुशील मोदी जी के मरने के बाद कोई भी लीड नहीं कर पा रहा है। भले नेता हैं, काम चला रहे हैं, काम मिल रहा है, काम दे रहे हैं, काम ले रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं का पीड़ा, कार्यकर्ताओं की बात, नेताओं की बात, सलाह अगर कोई लेता था तो उसका नाम सुशील मोदी जी थे। आज कोई मिलना भी नहीं चाहता, फोन भी उठाना नहीं चाहता, बात भी नहीं करना चाहता है, चाहे कोई भी हमारे नेता हो, मतलब एवं जो हमारे बड़े मेंबर लोग हैं, सब लोग डर रहे हैं। अब डर किसका है, भय किसका है, किसका है, अब वो लोग जाने। अगर भय से सत्ता चलाना है तो बड़ा मुश्किल है। भाजपा परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बात को रखने की आजादी सबको है, ये पार्टी सबों की है, ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी की पार्टी है, सभी हमारे आदरणीय हैं। मैं किसी का गिला शिकवा नहीं कर रहा हूं,
लेकिन जो सच है वो बोल रहा हूँ। सच बोलते हैं तो मैं बागी हो जाता हूँ, बात इतना ही है। वो है ना जेपी का नारा था ना कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, तो आप बिल्कुल। बागी हो गए। नहीं, मैं पार्टी का बागी नहीं, पार्टी में रह के पार्टी की बात करूंगा, बाहर जाके नहीं बोलूंगा। बाहर तो फिर मैं विरोधी कहलाऊंगा, घर में मैं बागी नहीं रहूंगा, सुझाव देते रहूंगा। लेकिन ये बताइए, आपको ऑफर तो आ ही रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं ऑफर पर बिकने वाला नहीं हूं, मैं लालची नहीं हूं। जाना होगा डंके की चोट पे कह के जाऊंगा। मैंने सुशील मोदी जी को भी कहा था, उन्होंने फोन किया, मेरे पास बहुत सारे फोन आए, बहुत दिवंगत आत्मा आदरणीय शरद यादव जी की मृत्यु हो गई, श्री प्रसन्न यादव जी की मृत्यु हो गई, सुशील मोदी जी की मृत्यु हो गई। मैं उन सभी की आत्माओं के शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन सब लोगों ने सुझाव दिया, लेकिन जो सही था वही रामसूरत ने किया, और आज भी जो सही है, मैं किसी का बात नहीं मानता हूं। हाँ, मुझे सूझबूझ है, मुझे समझ है, दलाली नहीं करता हूं, चमचागिरी नहीं करता हूं, खरीद बिक्री नहीं करता हूं, जो होता है स्पष्ट बोलता हूं। नहीं तो आप जब ये बातें कह रहे हैं कि मैं दलाली नहीं करता, खरीद बिक्री नहीं करता, चमचागिरी नहीं करता, तो आपको लगता है कि आजकल पार्टी में ये हो रहा है? अब जो सिनेरियो तैयार हो रहा है, जो टेम्पो जो बन रहा है, मैंने कहा ना कि लोग की आवाज दबती जा रही है। लोकतंत्र में आवाज दब गया तो मृत्यु है। कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। बस वही मौका के यार में सब लोग रहते हैं, आएगा तो ये बोला है तो उसको बदला साधा लेंगे। तो आप भी तो इतना बोल रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि और नुकसान करेंगे आप? क्या नुकसान होगा? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? क्या था मेरे पास? मतलब राजनीति में क्या था मेरे पास? चुनाव लड़े, हारे, चुनाव लड़े, जीते, पार्टी ने विधायक बनाया, पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, पार्टी ने मंत्री बनाया। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? नाम ही तो लेके जाएंगे, सारा दाम यही रह जाएगा। दूसरे के लिए क्या कमाना है? नाम कमा के जाएंगे। दर्द है इस बार? दर्द, हमको तो बहुत खुशी हो रही है। नहीं, आपके आंखों में आंसू है इसलिए। नहीं, आंसू तो बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, आप आंसू भावुक हो नहीं। गए। भावुक क्यों होना है? जो डर गया सो मर गया, भावुक नहीं है। दर्द इन कार्यकर्ताओं के लिए होता है जो ने 15 साल से सीखने का काम किया है, और आज ये लोग लग रहे हैं कि हमारे परिवार में कोई नहीं। गार्जियनशिप स्वीकार करें तो किसको करें? जिला आज बेहाल है, क्षेत्र मंडल सब परेशान है। तो आप अपने पार्टी में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में मजबूत थे, इसकी आपको कीमत चुकानी पड़ी? मजबूत होना भी परेशानी है, कमजोर होना भी परेशानी है। तो निश्चित तौर पे विरोध उसी का होता है जो मजबूत होता है, कमजोर होता है, बीच बीच जाता दलाली करते हुए निकल जाता है अपना। चलिए, अब आगे का क्या कदम है आपका, क्या करेंगे अब? क्योंकि मैं टिकट तो अपने कट गया। भाजपा परिवार में हूं, मैं एनडीए परिवार में हूं, एनडीए परिवार में रहूंगा। निश्चित तौर पे मैं अपना काम करूंगा। पार्टी जो आदेश करेगी, मेरे लायक जो काम होगा, हारने के बाद भी किए थे, जीतने के बाद भी किए थे, आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे रामसूरत राय। टिकट कटा है, थोड़े भावुक भी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि एनडीए में ही रहूंगा, बीजेपी में ही रहूंगा, पार्टी के लिए ही काम करूंगा, लेकिन वक्त आएगा तो अपनी रणनीति भी साधूंगा। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पटना।